वेलकम फ्रेंड्स। तो चैप्टर 8 में आप सबको स्वागत है। तो चैप्टर 8 का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल का इस्तेमाल करना, उपयोग करना, प्रयोग करना, अनुप्रयोग करना। तो हम इंटीग्रल का अनुप्रयोग करना सीखेंगे, यानी इसका हमने जो इंटीग्रल सीखे थे तो उन सब का प्रयोग, उनका एप्लीकेशन क्या है, प्रयोग क्या है। तो ज़्यादातर इंटीग्रल का जो प्रयोग होता है हमारे 12th में सिलेबस में डाला गया है कि हमें एरिया निकालना है अंडर द कर्व। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए ये चैप्टर का प्रयोग किया गया है। तो समझाने के लिए अब मैं एक कर्व ले लेता हूँ। तो मान लेते हैं ये कोई फंक्शन का कर्व है। ठीक है, ये कोई फंक्शन का कर्व है, y=f(x) कर्व होते हैं या फंक्शन होते हैं ये। ठीक है, ये कर्व या फंक्शन है। तो इस फंक्शन का मतलब इस फंक्शन का ये कर्व है। तो हम कर्व का मतलब कर्व के यहाँ से x बराबर लिमिट a से, और ये मान लेते हैं ये लिमिट है b, x बराबर b। तो ये लिमिट हमने तय कर दी कि ये मतलब a से b के बीच में हम इतने भाग का एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, नाम दे देता हूँ मैं p q r s। तो हम इसके बीच के सभी भाग का एरिया निकालना चाहते हैं, इस सबका एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो ना रेक्टेंगल है, ना ट्रायंगल है, ना ये ट्रेपीजियम है, ना स्क्वायर है। तो इस तरह का एरिया कैसे निकाला जाए, क्योंकि हमने तो रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, ये सब का एरिया निकालना जानते हैं, सर्कल का भी जानते हैं, लेकिन ऐसे टेढ़े मेढ़े कर्व हों तो इन सब का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत दिनों तक जो थे गणितज्ञ सोचते रहे, सोचते सोचते फिर उन्होंने ये मतलब सलाह निकाला था कि अगर हम ये जैसे इससे छोटे छोटे स्टेप ले लें, यानी इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एकदम छोटे छोटे पतले पतले स्टेप्स ले लें। ठीक है, ऐसे वर्टिकल लाइन ले लें, बहुत ही छोटे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमने मान लो लाइन ले लिया, तो इन्हें बोलेंगे वर्टिकल स्ट्रिप्स। हमने छोटे छोटे जो है वर्टिकल स्ट्रिप्स ले लिए हैं। मतलब अब ये एक तरह से रेक्टेंगल है। अब ठीक है, ये एक छोटे से बिल्कुल पतला से एक रेक्टेंगल है, एकदम लाइन की तरह, और इसके बीच का जो गैप है वो बहुत ही छोटा है, जिसे डेल्टा एक्स या उसे डी एक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है, इसका एक्स एक्सिस पे मतलब एक्स एक्सिस की चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया डी एक्स, और ऊंचाई हो गया आपका वाई। ठीक है, वो वाई को ही हम बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा था लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम ऐसे ही एरिया चाहते हैं अंडर द कर्व, तो हम लिखेंगे उसे डी ए, यानी डेरिवेटिव ऑफ एरिया। तो उसके लिए जाएगा लेंथ, तो लेंथ आपका है डी एक्स इंटू में ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है, ऊपर की मैंने लंबाई को ब्रेथ माना है, जो कि है वाई। ठीक है, तो वाई डी एक्स अगर हम निकाल लें तो ये आपको एरिया दे देगा। ठीक है, तो अब हम दोनों तरफ क्या लगाएंगे, तो बाय इंटीग्रेशन, टेकिंग, या लिख दो टेकिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आपका एरिया बन जाएगा, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस पी। तो इसका एरिया निकालने के लिए अब हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे, तो बन जाएगा ये वाला। तो इस पर इंटीग्रेशन चढ़ जाएगा, इस पर बन जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो इसी को कहा गया है एरिया। ठीक है, तो एरिया बन जाएगा आपका फंक्शन, यानी वाई माने फंक्शन, वाई माने एफ एक्स, तो यानी फंक्शन एफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन का निशान हो गया आपका लिमिट ऑफ सम। ठीक है, नहीं ये बहुत सारे छोटे लिमिट ऑफ सम है। ठीक है, और हमने क्योंकि इंटरवल तो तय कर दिया है, तो ये आपका ए से बी के बीच में, क्लोज इंटरवल ए से बी के बीच में है। तो अब यहाँ पे आप लिमिट भी लगा दोगे ए से बी। ठीक है, तो हमारा फार्मूला बन गया एरिया निकालने का अंडर द कर्व का। तो एरिया अंडर द कर्व, अब कोई भी कर्व हो उनके अंडर का एरिया निकालना होगा, तो लिमिट हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा लिमिट ए से बी फंक्शन डी एक्स। ठीक है, अगर हम कर्व का एरिया निकालने हैं अलोंग एक्स एक्सिस के ऊपर निकाल रहे हैं, तो आपको ये लेना है। ठीक है,
और कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राफ ऐसे भी दे सकते हैं आपको, ठीक है, कि कर्व आपको ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ये आपको दे देगा, मतलब पहले हम क्या लिखते थे, y बराबर एफ एक्स, तो ऐसे जब कर्व देगा तो आपको लिखा मिलेगा x बराबर एफ वाई, ठीक है। तो आपको स्टेप्स हॉरिजॉन्टल लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना पड़ेगा, तो इसे बोलेंगे dy, और जो हाइट लोगे इसे बोला जाएगा x, ठीक है, यानी x यानी एफ एक्स। तो अब आपको ऐसे का एरिया निकालना होगा, तो उसके लिए आपको क्या लेना होगा, लिमिट ये भी मान लेते हैं y बराबर a है और ये y बराबर b है, तो लिमिट हो जाएगा a से b, और अब ये लेना पड़ेगा x dy, ठीक है, x dy, इसी को कहा जाता है एफ वाई डी वाई, ठीक है, ए से बी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं मतलब क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम एरिया अंडर द कर्व चाहते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस के ऊपर बना हो तो आपको ऐसे लेना है एफ एक्स डी एक्स, यानी फंक्शन एक्स के टर्म में लेना है, और जब अगर वो वाई एक्सिस पे बना हो तो फंक्शन वाई के टर्म में लेना है, और वाई के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आपका ऐसे एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया अंडर द कर्व में क्या क्या आ सकता है, अंडर एरिया ऑफ कर्व में आपको याद करना है कि जो आपने 11वीं में कॉनिक सेक्शन पढ़ा था, तो कॉनिक सेक्शन में आपने क्या पढ़ा था, एक सर्कल पढ़ा था, फिर आपने एक पैराबोला पढ़ा था, फिर आपने हाइपरबोला पढ़ा था, हाइपरबोला के अलावा आपने एलिप्स पढ़े थे, तो एलिप्स भी आ सकता है, या फिर 11वीं में आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ सकता है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आ सकते हैं, ठीक है। तो यही सब आपके सिलेबस में जो है 11वीं से रिलेटेड जुड़ गया है, ठीक है। तो इस सब को आप आसानी से कर सकते हो, और जैसे स्ट्रेट लाइन है तो ये स्लोप पर भी डिपेंड करता है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो कितने का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये सब देखना होगा आपको, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो ये चैप्टर अगर आप करोगे तो इस चैप्टर में आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए आपको क्या क्या परेशानी आएगी, तो पहले तो आपको फॉर्मूले पहले तो आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए, यानी ड्रॉ द ग्राफ, आपको खींचना आना चाहिए ग्राफ। दूसरा, ग्राफ के बाद आपको एरिया ढूंढना आना चाहिए, और फिर तीसरा, उस एरिया को निकालने के लिए जो अंडर द कर्व है उसको निकालने के लिए फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला के अलावा उसको ढंग से फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, और आपको लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जिसे ए और बी बोला जा रहा है, तो वो आपको ढूंढना आना चाहिए। तो वो सब अगर आप ढूंढ लेते हो तो ये चैप्टर आप आसानी से कर पाते हो, ठीक है। एक कठिनाई और आती है कि कई बार है जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, तो कई बार जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ग्राफ ऐसे, मान लो ये एक्स डैश ऊपर वाई, नीचे वाई डैश है, तो कई बार ग्राफ ना नीचे आ जाता है, इससे अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ जाता है। तो आपको एरिया मान लो यहाँ से यहाँ तक निकालना है, एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी में निकालना है, लेकिन ये पॉजिटिव वाले पोर्शन में नहीं है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, जो कि नेगेटिव वाला पोर्शन होता है। तो आपको इसका एरिया चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप तो डी एक्स ही लोगे, यानी ये डी एक्स ही लोगे, लेकिन जो चौड़ाई है वो आप क्या लोगे, वाई लोगे, यानी वाई बराबर एफ एक्स। तो ऐसे में अगर आप एरिया निकालोगे तो फार्मूला तो वही रहेगा, लिमिट ए से बी फंक्शन एक्स डी एक्स, या फिर इसको लिख देते हैं कई जने वाई डी एक्स, ठीक है, यानी फंक्शन वाई के टर्म में लेना है आपको, ठीक है, एक्स के टर्म में लेना है, ठीक है। तो अब देखोगे ये तो नेगेटिव वाले पोर्शन में है, तो इस प्रकार के जो अगर कोई कर्व बन जाते हैं, तो अगर आप जानते हो तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी एरिया एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। तो इस वजह से अब एरिया को आपको मोड में लेना होगा, तो यानी जो भी आपका आंसर आएगा आने देना, अगर वो माइनस में आता है तो आने देना, बस आप मोड लगा के उसे पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। तो बस इतना ही इसके अंदर हमें बात करनी थी। और कुछ फार्मूले होते हैं जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो एक तो आपको सर्कल की इक्वेशन आनी चाहिए, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन और इंटीग्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो है a अंडर रूट ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो एक्स अपॉन 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। तो ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो समझ लीजिए बड़ा क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन आना ही है, मतलब इस वाले फार्मूले पे आता ही है, ठीक है। तो बस इतना ही बात करना था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है।